मोमना इकबाल शादी से पहले ही कंट्रोवर्सी का शिकार बन गई, आप सबको पता है। लेकिन मोमना इकबाल की जैसे ही शादी होती है, फिर ऐसे रोमांटिक पिक्चर्स जिनके बेहुदा पिक्चर्स वायरल करना शुरू कर देती है, क्योंकि मोमना इकबाल का जो आशिक है उसको आग बगोला करने के लिए। और इसमें कोई शक नहीं है कि साकिब चद्दड़ आग बगोला हो जाता है कि मोमना इकबाल की मेरे साथ शादी होनी थी, मैं ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन इसकी हमजा हबीब के साथ शादी कैसे हो सकती है। ये शादी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार भी बनी है। लेकिन बहुत ही हैरानकुन खबर ये सामने आई है कि मोमना इकबाल तो ख्वाजा रहा है, जो कि आज से 1 साल पहले भी ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। लेकिन इस पर मोमना इकबाल ने पर्दा डाल दिया था। जो अब हकीकत सामने आई है वो आपके रोंगटे खड़े करने वाली है, और मोमना इकबाल की वो रियलिटी आपके सामने आज की वीडियो में रखने वाले हैं कि आपको इसके बारे में बिल्कुल भी पहले नहीं पता होगा कि मोमना इकबाल कौन थी, कैसे ड्रामा इंडस्ट्री में आई, कौन से ड्रामे सुपर हिट साबित हुए, और इनकी कंट्रोवर्सी कहाँ से शुरू हुई, जो कि मेन पॉइंट है। तो वीडियो को लास्ट तक आपने जरूर देखना है ताकि आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिल सके। वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं, हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। देखें नाज़रीन, ये कहानी स्टार्ट होती है साल 2017 में, जब मोमना इकबाल मॉडलिंग से अपने करियर का आगाज करती है। फिर साल 2018 में मोमना इकबाल को एक सिंपल सा रोल मिलता है ड्रामे में, और वो ड्रामा होता है पार्लर वाली लड़की। फिर साल 2019 में मोमना इकबाल का एक ऐसा ड्रामा आता है जो कि शोहरत की बुलंदियों को छू लेता है, और वो ड्रामा होता है अहदफा। अहदफा मोमना इकबाल का ड्रामा बहुत ज़्यादा वायरल होता है। फिर आया था साल 2021, मोमना इकबाल का खुदा और मोहब्बत सीजन 3 ड्रामा बहुत ज़्यादा हिट साबित होता है, क्योंकि वही ड्रामा मेन था जो कि फिरोज खान को रातों रात सोशल मीडिया स्टार आ गया था, और फिरोज खान बहुत ज़्यादा सुपर हिट साबित हुआ। मोमना इकबाल खुदा और मोहब्बत सीजन 3 में फिरोज खान की हमसाई लड़की का रोल प्ले करती है, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। क्योंकि आमतौर पर आप अगर अपने हमसाओं में देखेंगे तो ऐसे अजीबो गरीब हरकतें आपको देखने को लाइव मिलती होंगी, जो कि ड्रामे के तौर पर इन्होंने रिप्रेजेंट किया, और वो ड्रामा बहुत ज़्यादा हिट साबित हुआ। लेकिन फिर आया है साल 2025, मोमना इकबाल का वो ड्रामा जो कि मोमना इकबाल लीड रोल में अदा करती है, और मोमना इकबाल की उस ड्रामे के बाद बहुत ज़्यादा चढ़ाई होती है, और वो ड्रामा होता है दो किनारे जुनैद खान के साथ। जैसे ही वो ड्रामा वायरल होता है तो मोमना इकबाल और जुनैद खान को लोग बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं कि यार ये शादी कर लें, ये एक अजीम कपल माना जा सकता है। लेकिन ये ड्रामे के सेट पर तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। रियल लाइफ में मोमना इकबाल कभी भी मुंह नहीं लगाती जुनैद खान को। वैसे जुनैद खान भी एक मशहूर तरीन पर्सनैलिटी है, मशहूर तरीन अदाकार है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी अदाकारों को ड्रामे के सेट पर ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। जैसे कि सज्जद अली और आहद रजा मीर को यकीन का सफ़र ड्रामे के सेट पर ही एक दूसरे से प्यार हो गया था, मोहब्बत हो गई थी, टूट कर एक दूसरे को प्यार करते थे, और फिर इन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। वो अलहदा बात है कि इनकी शादी सिर्फ और सिर्फ 4 साल तक चल पाई। इसके बाद इन्होंने जुदा होने का फैसला कर लिया, और इनकी मोहब्बत की, प्यार की दास्तान लोग सुनाते थे, लोग मिसाल दिया करते थे इनकी मोहब्बत की, इनकी प्यार की। ये कपल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, लेकिन खैर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिर इन्होंने डाइवोर्स का फैसला कर लिया, और इनके रिश्ते हमेशा के लिए जुदा हो गए। ऐसे ही लाइबा खान देख लें, और गफ्फारा ड्रामे में जैसे ही लाइबा खान ने काम किया था अली अंसारी के साथ, तो लाइबा खान और अली अंसारी को भी एक दूसरे से प्यार हो गया था, मोहब्बत हो गई थी। और लाइबा खान यंग यानी कि अभी इंडस्ट्री में आई, और इनकी जो ड्रामा इंडस्ट्री में अदाकारी है वो लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। वो अलहदा बात है कि इन दोनों की शादी नहीं हो पाई। उसमें मेन रीज़न सिर्फ ये थी कि अली अंसारी की शादी हुई थी यानी कि सबूर अली के साथ, और लाइबा खान सिंगल थी। अली अंसारी अपनी जो वाइफ है उसको कभी भी नहीं छोड़ने पर राजी था। लेकिन अगर ये शादी हो जाती तो आप इमेजिन कीजिए कि ये शादी कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती, ब्रांड होती। आपने कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी नहीं भूलना। लेकिन अब आपके जहन में आ रहा होगा कि अगर मोमना इकबाल ख्वाजा रहा है तो फिर इसकी शादी कैसे हो सकती है। मैं बताता हूँ, ये रियल बात है, क्योंकि मोमना इकबाल ख्वाजा सरा नहीं है। उन्होंने बहुत से इंटरव्यूज़ में बताया है कि आप मेरी वालदा से जाकर पूछ सकते हैं, आप डॉक्टर से जाकर पूछ सकते हैं जिन्होंने ऑपरेट किया था, उनसे पूछ सकते हैं, मैं ख्वाजा सरा नहीं हूँ। इसी वजह से मोमना इकबाल की शादी हुई है। लेकिन मोमना इकबाल की जो कंट्रोवर्सी है
वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। आप सबको पता है वो इस वजह से कि साकब चद्दर जो कि एमपीए है, बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा उसके पास पावर है। उसने पावर के बलबूते पर मोमना इकबाल को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। इसमें कोई शक नहीं है कि मोमना इकबाल 5 साल से, हैरानकुन बात है कि 5 साल से उस साकब चद्दर के साथ अफेयर में थी। इसके बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि ये बात रियल है या फेक है। ये बात 100% रियल है कि मोमना इकबाल 5 साल से उसके साथ अफेयर में थी और बाद में जैसे ही उसने शादी करने का फैसला किया मोमना इकबाल के साथ, तो मोमना इकबाल दूसरी लड़कियों की तरह पीछे हट गई कि भैया मैं खाने के लिए तुम्हें आई हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकती। जिसकी वजह से मोमना इकबाल ने उस पर केस भी कर दिया और वो ब्लैकमेल करने पर उतरा है कि तुम्हारी जान भी मैं ले सकता हूँ। यहाँ तक जान की धमकियाँ दी गई कि मोमना इकबाल की जान को भी अभी भी खतरा है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो साकब चद्दर है वो अमीर पार्टी है, उसका हाथ डलता है नून लीगी है, इसके साथ साथ वो एमपीए है। तो आप ज़ाहिर सी बात है ज़रा सोचें कि उसका हाथ नहीं डलता होगा कि वो किसी को भी गले से पकड़े और किसी को भी मरवा दे, ये हो सकता है। लेकिन अभी मोमना इकबाल की जो शादी वायरल हुई है हमज़ा हबीब के साथ, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। हमज़ा हबीब के साथ जैसे ही मोमना इकबाल की शादी होती है तो मोमना इकबाल बहुत धूमधाम के साथ शादी करती है, बहुत अच्छे से फंक्शन अटेंड करती है। क्योंकि मोमना इकबाल की जो कंट्रोवर्सी वायरल हुई साकब चद्दर के साथ, उसको जलाना चाहती है, उसको तबाह बर्बाद करना चाहती है। जिसकी वजह से मोमना इकबाल ने बेशक पहले मोमना इकबाल शादी को खुफिया रखती, क्योंकि पाकिस्तान की कोई भी बड़ी अदाकारा हो उसकी जैसे ही शादी होती है तो शादी को अपनी को खुफिया रखती है। जैसे कि आप देख लें कि रमशा खान की जैसे ही शादी हुई तो उन्होंने अपनी शादी को 2 साल तक छुपाए रखा। क्योंकि रमशा खान ने खुशहाल खान के साथ दुनियापुर ड्रामे में काम किया, फिर बिरयानी ड्रामे में काम किया, बचपन का दोस्त है। लेकिन जैसे ही शादी की तो शादी को खुफिया रखा, किसी को भी कानो कान खबर नहीं होने दी। क्योंकि जैसे ही एक पिक्चर वायरल होती है फिर खुशहाल खान और रमशा खान की शादी के बारे में लोगों को पता चला कि इनकी तो भैया शादी हो गई है, जिसके बारे में इन्होंने बाद में खुलकर बता दिया कि हमने वाकई शादी कर ली है। इस तरह मोमना इकबाल भी करना चाहती थी लेकिन इन्होंने नहीं किया। ये अपने आशिक को, यानी कि जो इसके साथ अफेयर में था साकब चद्दर, उसको जलाना चाहती थी, उसको तबाह बर्बाद करना चाहती थी, उसकी आंखों के सामने ये शादी करना चाहती थी। और ये शादी अब बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है, बहुत ज़्यादा मशहूर भी हो रही है। बेशक बहुत ज़्यादा बदनाम हुई है मोमना इकबाल, लेकिन इन्होंने शादी करके ये फैसला किया है कि मैं शादी कर सकती हूँ और मैं ख्वाजा सराब बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्योंकि बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि भैया आप तो ख्वाजा सरा हैं और आपकी शादी हो ही नहीं सकती। ज़ाहिर सी बात है कि कोई अदाकारा हो, मशहूर तरीन अदाकारा हो, और हाँ मोमना इकबाल वो अदाकारा है जो कि इंडस्ट्री में आती गई और मशहूर होती गई। इसकी खूबसूरती, इसकी अदाकारी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होती है। आप अब मोमना इकबाल की शादी के हवाले से और इनकी जो कंट्रोवर्सी है और साकब चद्दर को जलाने के हवाले से, और दूसरी तरफ हमज़ा हबीब है जो कि इनके शौहर बने हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, कंस्ट्रक्शन के बिजनेसमैन हैं, उनके साथ शादी की है। आप इसकी शादी के बारे में क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आपने लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। सो मिलते हैं हम बहुत जल्द। अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।